इस एपिसोड के स्टार्ट में जो एल्डर होता है वो वेंगलिन से कहने लगता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे ही मेंशन में मुझे मारकर। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर सन फैमिली के 3 और एल्डर आ जाते हैं। वो 3 एल्डर कहने लगते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के एल्डर को मारने की। वो कहते हैं कि अभी की अभी तो अपने दोनों हाथ काट कर हमसे माफी मांगेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे। अगर तू ये करने से मना करता है तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वांगलिंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे एल्डर के साथ ट्रेड करा, मैंने उसे अपना ट्रेजर बेचा है और उसने खरीदा है। लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म हो गए ट्रेजर लेने के, लेकिन मेरे पास एक ट्रेजर था जो उसे चाहिए था। इसके पास पैसे नहीं थे मेरे से ट्रेजर लेने के। इसने सोचा कि ये मुझे मार देगा तो ट्रेजर ले लेगा, इसीलिए इसने मेरे ऊपर अटैक किया, तो मुझे भी इसके ऊपर अटैक करना पड़ा। वो एल्डर कहने लगते हैं कि हमें पता है कि हमारा एल्डर ऐसा ही है, उसने ऐसा ही करा होगा तुम्हारे साथ, लेकिन हम अपने एल्डर की डिसरिस्पेक्ट होने नहीं दे सकते एक जूनियर के साथ, तो इसीलिए हमें तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहने के ही साथ सारे एल्डर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो वांगलिंग की तरफ अटैक लॉन्च करते हैं, लेकिन तभी वांगलिंग अपनी ऑरा का यूज करते हुए उन अटैक्स को रोक देता है। सारे एल्डर देख के हैरान हो जाते हैं कि इसने हमारी फॉर्मेशन के अटैक को कैसे रोक दिया। वांगलिंग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सब के ऊपर अपना प्रेशर लॉन्च करता है। वहां पर जितने भी एल्डर थे वो जमीन में चिपक जाते हैं। सारे लोग वांगलिंग के सामने झुक चुके थे, वो एल्डर भी जिसने उससे स्कैम करने का सोचा। वो सारे एल्डर कहने लगते हैं कि ये इतना खतरनाक स्पेशल प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है, ये तो हमसे कम रियलम में है, इसकी कल्टीवेशन हमसे कम है। तभी वहां पर सन फैमिली का ग्रैंड एल्डर आ जाता है। ग्रैंड एल्डर कहता है कि सीनियर प्लीज मेरी सन फैमिली को माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि इन सब ने आपको ऑफेंड करा है, इसके बदले आप जो कुछ चाहेंगे हम आपको देंगे, प्लीज इनको माफ कर दीजिए। वेंगलिंग कहता है कि मुझे 2 लाख सेलेस्टियल जेट चाहिए। ग्रैंड एल्डर कहता है कि हम आपको 2 लाख सेलेस्टियल जेट देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी ज्यादा नहीं है कि उसके पास 2 लाख सेलेस्टियल जेट हो, तो हमें 3-4 दिन का टाइम चाहिए। वेंगलिंग सोच रहा होता है कि ये एल्डर मुझे चालाक लगता है, ये इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। वेंगलिंग यही सोचते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे 2-3 दिन में 2 लाख सेलेस्टियल जेट चाहिए। यही कहते हुए वेंगलिन वहां से चला जाता है। तभी वो सारे एल्डर आके पूछने लगते हैं कि ग्रैंड एल्डर आपने उस बच्चे को जाने क्यों दिया, और हम उसको 2 लाख सेलेस्टियल जेट कैसे दे सकते हैं उस बचकाने लड़के को। ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर ने, सन फैमिली के एंसेस्टर ने कहा था कि इस बंदे को जो भी चाहिए वो सब कुछ दे दो, जो कुछ भी ये मांगे, क्योंकि तुम लोग ये जानते नहीं हो कि ये बंदा है कौन। अब इस ऑर्डर को पास करो और जितना जल्दी हो सकता है जुगाड़ करो सेलेस्टियल जेट्स का। वांगलिंग सोच रहा होता है कि यार आसानी से जुगाड़ हो गया 2 लाख सेलेस्टियल जेट्स का, अब मुझे जल्द से जल्द उन्हें अब्सॉर्ब करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूं। अब मेरे साथ सन फैमिली के किसी भी एल्डर ने उंगली करने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, यानी कि मार दूंगा। यही सोचते हुए वो अपने किराए की कमरे की तरफ जा रहा था, जिसको उसने कुछ टाइम पहले खरीदा था। लेकिन तभी वहां पर जो लड़की बैठी हुई थी वो वांगलिंग से कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहां पर एक और लड़का होता है जो वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन की मेन काम क्या होता है, हार्ड वर्क करना और मेहनत करना, मेहनत के दम पर आगे बढ़ना। मैं यहीं पर देखता हूँ कल्टीवेटर को जो नेशनल सो लेवल पर है और कुछ इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में है, लेकिन तुम तो उन सबसे नीचे हो। वो तुमसे पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि वो कल्टीवेट करते हैं और तुम इधर उधर घूमते रहते हो। यहाँ पर तुमने जो रेंट पर कमरा लिया है वो कल्टीवेशन करने के लिए लिया है ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ऐसे घूमते रहोगे तो कैसे करोगे कल्टीवेशन? ऐसे तो तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी ही नहीं। वो जो सोलो था वांगलिंग के अंदर वो कहने लगता है कि घंटे की कल्टीवेशन। वांगलिंग अच्छे अच्छे कल्टीवेटर को बिना सोचे टुकड़ों में काट देता है, इसे क्या जरूरत कल्टीवेशन करने की। वो जो बंदा था वो वांगलिंग को ज्ञान पेलने लगता है कल्टीवेशन के बारे में। उसको लग रहा था कि वो वांगलिंग से काफी पावरफुल है, काफी आगे है। वांगलिंग भी उसके मजे लेते हुए उसके सामने झुकते हुए कहता है कि अरे सीनियर, आपने तो बहुत ज्ञान दे दिया मुझे, थैंक यू थैंक यू। वांगलिंग उसकी एक एक बात सुन रहा था अच्छे से, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का है या लड़की। वांगलिंग अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है कि ये बंदा इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ है, लेकिन इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। जब वांगलिंग अपने कमरे के अंदर आ जाता है तो वो उन्हीं सेलेस्टियल जेट को अब्सॉर्ब करने लगता है।